कबाब तो आपने बहुत तरीके के बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं चाइनीज़ कबाब की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो ले लिए हैं आलूओं को मैंने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इससे क्या होता है, जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। साथ ही में मैं चिकन शामिल कर रही हूँ आधा किलो के बराबर, और साथ में 1 गिलास पानी है। नमक शामिल करूँगी, हल्दी शामिल करूँगी हाफ टेबल स्पून, और इनको बॉईल कर लूँगी। चिकन को अलग से श्रेड कर लेंगे और आलूओं को अलग से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो कि हमने श्रेड करके रखी थी, और उसके बाद इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। जो भी मौसम की वेजिटेबल हों आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज शामिल किए हैं, जो कि मौसम के मुताबिक तमाम सब्जियां आई हुई हैं। ये कबाब कोई इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। जब भी आप लोग बनाने का सोचेंगे कबाब, तो ये चाइनीज़ कबाब बनाकर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं इनको, और 4 से 5 दिन या पूरा हफ्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां ऐड करने के बाद इसमें कुछ हम शामिल करेंगे मिर्च मसाले। मिसालों में मेरे पास नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी शामिल करूंगी, और गरम मसाला भी ऐड करूंगी। मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इनको मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद हमने इसको कबाब की शेप दे देनी है। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं इन कबाबों में। कबाब की शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। आप लंबाई में भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन जैसे शामी की टिक्कियाँ बनाते हैं वैसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। 2 अदद अंडे ले लिए हैं मैंने। अंडों को अच्छे तरीके से फेंटने, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च शामिल करने के बाद, और इसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है एक शामी कबाब, जिसकी मैं कोटिंग करूँगी अंडों से, और साथ ही इसमें पैन में ऐड करती जाऊँगी। जैसे ही अच्छा गोल्डन सा कलर आए तो आपने कबाबों की साइड को चेंज कर लेना है, और दूसरी साइड भी अच्छी गोल्डन आने पर आपने इनको उतार लेना है। हरी चटनी के साथ ये कबाब बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो केचप या फिर मायो के साथ भी ले सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।